अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आन टीवी के साथ मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शहरियार खान। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से, बिलखसूस जो पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जो महाजर आई देखी सियासत में, जो इल्जामात की सियासत देखी, जो तशद्दुद देखा, उसके बाद अब यूं लगता है कि सियासत जो है वो अब असल अपने रुख की तरफ आ रही है और एक दूसरे के साथ वादे वईद, अच्छी बातें, मुज़ाकरात की बातें ये होना शुरू हो गई हैं गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान से। लेकिन एक चीज जो सीनियर सियासतदान है महमूद अचकज़ई के हवाले से वो काफी नाराज नजर आए हैं, उस हवाले से भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं शहरियार खान से। शहरियार खान, पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जो सियासत का सूरत हाल थी, माजराई, इल्जामात, तशद्दुद, गालम गलोच, अब वो जो है वो यकसर बदल गई, यकदम बदल गई है और बदलते हुए साथ ही मुज़ाकरात की बातें होने लगी है। देखिए, एक तो वो बड़ा असर जो पड़ा है वो गिरफ्तारी का है। वो गिरफ्तारी होती है और उसके बाद अचानक मफामत याद आ जाती है, मसालियत याद आ जाती है। ये कहा जाता है हमारी इसको मफामत की बात को आप कमजोरी ना समझें, लेकिन हम चाहते हैं कि आपने देखा होगा 2 दिन से ये सारे मसालियत की बातें कर रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई की जहाँ तक बात है, उन्होंने जब खिताब किया तो वो कुछ ज्यादा वो बाहर निकल के खेले और उन्होंने कहा ये 2 नंबर पार्लियामेंट है और इस 2 नंबर पार्लियामेंट को खत्म हो जाना चाहिए बहुत जल्द। तो मेरा एक सवाल ये है, बड़ा सादा सा एक सवाल है कि यार अगर 2 नंबर है तो आप इसमें क्या कर रहे हैं? अगर आप इसका हिस्सा हैं और आप इस पार्लियामेंट को 2 नंबर कह रहे हैं तो फिर आप भी 2 नंबर हैं। आप भी जो वोट लेकर आए वो भी 2 नंबरी से लिए हैं आपने। आपको भी किसी ने जिताया है फिर जबरदस्ती। आपको चाहिए ये कि आप बेशक आपने अपनी कुछ सख्त से सख्त बात करनी है, आप बड़े आसान अल्फाज में और बड़े महज़बाना किस्म के आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोई लिहाज नहीं की। दूसरी तीसरी बार है कि वो इस तरह जब शुरू होते हैं बात करना तो वो अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं। लेकिन शरियार ये भी तो हो सकता है सियासी बयानात, जज्बात, वो सारी चीजें इकट्ठी हो के भी बंदे के मुंह से कुछ ऐसी चीजें या ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं। क्योंकि महमूद खान अचकज़ई के हवाले से अगर देखा जाए तो वो हमेशा फेडरेशन की बात करते हैं, वो हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं। पीटीआई ने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई ने उन्हें मशवरा दिया कि ऐसा कोई काम ना किया जाए और मुज़ाकरात के जरिए। तो हो सकता है कि उस वक्त वो गुस्से में हो, जज्बात में हो, तो ऐसी कोई बात निकल गई हो। देखिए, गुस्से में जज्बात में जो पैसा आप खा रहे हैं ना, मैं कहूँ कि ये मैं जहाँ नौकरी करता हूँ मैं उसका बताऊँ कि ये हराम है काम, तो मैं क्यों वहां पे कर रहा हूँ? मैं किसी 2 नंबर इदारे में काम कर रहा हूँ। वो वहां यहाँ से जो महीने के वो 3-4 लाख रुपए लेते हैं, जहाँ ये पार्लियामेंट लॉजिक में कमरा लेकर बैठे हुए हैं मुफ्त में, यहाँ आते तो डेली अलाउंस लेते हैं, हवाई टिकट मिलते हैं इनको। तो ये क्या मतलब, ये 2 नंबर की पार्लियामेंट है तो फिर क्यों बैठे हैं आप आके और कौम का क्यों लाखों रुपए जाया कर रहे हैं? आप जाएं, घर जाएं, घर जाकर बैठे या तहरीक चलाएं बाहर निकल के। सिविल नाफरमानी की बात ये कि उनको नजर आ रहा है कि बाहर क्या होगा। सिविल नाफरमानी का जो ऐलान है वो किया है जिस लीडर ने, उस लीडर ने पहले भी किया था 2014 में भी यहाँ पे कंटेनर पे खड़े होके, और फिर ये पता लगा था, हमने ही सारों ने खबरें दी थी कि उनके अपने घर के जो बिजली के और गैस के बिल थे वो पे कर रहे थे और लोगों को बेवकूफ बनाया था कि भाई आपने सिविल नाफरमानी करनी है, बिल को आग लगा दें, बिल जमा नहीं कराना। लोगों के कनेक्शन कट के तो मालूम हुआ कि हजरत के अपने घर जो है वो कहते थे कि मेरे घर तो बच्चे हैं और खवातीन हैं जिनके लिए मुझे जरूरत है, तो बाकी जो उनके कारकुन थे उनके घर बच्चे नहीं है, औरतें नहीं है उनके घर पे। लेकिन अब गुज़िश्ता 2 साल से जो सियासत की सूरत हाल थी अब यकसर बदलती नजर आई है। गुज़िश्ता दिन जो पार्लियामेंट में बहस हुई, जो बातें हुई, वो बड़ी मुस्बत थी। शेर अफजल मरवत साहब को लीजिए, उन्होंने मुज़ाकरात की बात की और बड़ी वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि अगर हम सियासी लोग मिलकर इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। और उसका उसी तरह गर्मजोशी से जवाब दिया वजीर दफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी और वजीर आजम के जो मुशीर है राना सनाउल्लाह ने, और उन्होंने ये कहा कि आए मिल के बैठते हैं और इस हवाले से पीटीआई संजीदगी दिखाए। और आज जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने भी अपनी खिदमात पेश करने के हवाले से पेशकश कर दी है। तो ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्या देखते हैं? देखिए, जब ये अपोजिशन में थे उस वक्त भी शहबाज शरीफ कहते थे और अपोजिशन के लोग कहते थे कि हमारे साथ बात करें, हम बैठने को तैयार हैं आपके साथ, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके साथ बात करते हैं। उस वक्त वो एक बंदा कहता था कि जनाब मैं तो हाथ ही नहीं मिलाऊंगा किसी से, वो तो कौमी जो सलामती के अमूर होते थे उन पे भी साथ बैठने को तैयार नहीं थे।
कल जब शेर अफजल मरवत ये बात कर रहे थे तो सारे हैरान थे, प्रेस गैलरी में बैठे हुए लोग भी, कि ये क्या, कौन सी लाइन आ गई है, कहाँ से ये लाइन निकली है। तो बहरहाल सब बड़े खुश थे, हुकूमत ने बड़े गर्मजोशी से उसका जवाब दिया। और आज स्पीकर साहब क्योंकि मौजूद नहीं थे, वो स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में थे, सरदार अयाज सादिक, तो आज जब स्पीकर साहब का बयान आया तो हम समझ रहे थे कि आज मामला जो है वो बहुत अच्छा होगा। आज आपने देखा कि अपोजिशन शुरू में ही बाहर निकल गई और जाकर अपना पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। अब आपको अब बात बताएं उस पार्लिमानी पार्टी में सबसे ज्यादा ऐलान तान किस पे हुई? शेर अफजल मरवत पे। क्योंकि ये वो पार्टी है कि जो बदतमीजी करने पर लोगों को प्रमोट करती है। जिसने सबसे ज्यादा बदतमीजी की उसको शाम को जो है बानी पीटीआई साहब जो तबकी लगाएंगे और कहेंगे ये है मेरा असल कारकुन, जो है ये मेरा असल लीडर है। तो हम बड़े हैरान थे। वो आज पता लगा पार्लिमानी जो पार्टी है उसने शेर अफजल मरवत की जितनी कल की बातें थी, उनकी तकरीर थी, उसको उन्होंने उनका जाती फेल करार दिया और उन्होंने कहा कि जनाब हम इससे लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो मुज़ाकरात की बात तो बैरिस्टर गौर साहब भी करते नजर आए हैं, मुज़ाकरात की बात तो असद कैसर साहब भी करते नजर आए हैं, तो अब मुज़ाकरात से इनकार क्यों है? अचानक ये मैंने वही बताया ना कि कल वहां पर खलबली मची होगी अडियाला में। अडियाला का जो मकीन है, कैदी नंबर 420 जो है, वो उसको बड़ी तकलीफ होती है कि मैं अंदर बैठा हूं और ये लोग गुडी गुडी खेल रहे हैं। पिछले भी आपको मुलाकात याद होगी, साथियों से मुलाकात में उन्होंने बड़ा नाराजगी का इजहार किया था कि यार ये कैसे गुडी गुडी खेल रहे हैं सारे के सारे और मैं जेल में बैठा हूँ। तो अब फिर वही ये साथियों से नहीं, अलीमा खान ने बाहर आके कहा था कि बानी पीटीआई ये कहते हैं। तो वो ये सारा जो मामला था उसने बड़ा जो है काम कल तक तो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन आज जो है ये काम खराब हुआ और पार्लिमानी पार्टी ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। क्या देख रहे हैं मौजूदा सियासत में? पीटीआई बिल्कुल कंफ्यूज नजर आती है सारी सूरत हाल में, कभी मुज़ाकरात करने हैं, कभी हाँ कभी ना वाली बात है। तो ये ना हाँ पीटीआई को कहाँ लेके जा रही है और मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है? देखें, सबसे पहली बात यह है कि बाहर जो बैठे हुए इनमें से कोई भी बाइख्तियार नहीं है, किसी को भी इख्तियार नहीं है कि वो कोई फैसला कर सके। फैसला सिर्फ एक आदमी ने करना, वो जेल में बैठा। मेरे ख्याल में अगर कोई मुज़ाकरात बामानी या बामकसद हो सकते हैं तो उसकी एक ही सूरत है कि कैदी नंबर 420 मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से बात करने को तैयार है और उनसे बैठ के बात करेंगे, तब कोई बामानी और बामकसद मुज़ाकरात हो सकेंगे। उसके अलावा मुझे यही लगता है कि ये सारे टाइम गेन कर रहे हैं और ये इसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। लेकिन टाइम गेन करने से क्या फायदा है? टाइम गेन क्योंकि ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं इनको तो लीडरशिप मिली हुई है सर। अगर कैदी नंबर 420 बाहर आता है, इनकी तो लीडरशिप का खात्मा है ना। फिर तो इनको कौन पूछेगा? यहाँ पे ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन बने बैठे हैं या जो पार्लिमानी पार्टी के चेयरमैन बने हुए हैं, पार्लिमानी पार्टी के लीडर बने हुए हैं, इनको कौन पूछेगा? किसी की 2 टके की वैल्यू नहीं है उसके सामने। तो इसलिए ना ये बात कर सकते, यस सर वाले लोग हैं, ना इनसे कोई उम्मीद है कि कोई बात करेंगे, और बात करेंगे भी तो उसी तरह मुकर जाएगी इनकी जमात। मुख्तसरन आप शरियार साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात होंगे, अगर ये मुज़ाकरात होते भी हैं, मौजूदा जो पीटीआई की लीडरशिप है तो वो बामानी नहीं हो सकते। बामानी मुज़ाकरात के लिए जरूरी है कि वहां पर बानी पीटीआई की मर्जी शामिल हो और बानी पीटीआई जो है वो खुद उस मुज़ाकरात का बराह रास्त हिस्सा हो, जो सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हो, तो फिर उसका कोई नतीजा निकल सकता है। लेकिन जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है, जिस तरह मुज़ाकरात के हवाले से दावे कर रहे हैं, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मुल्क के लिए बामकसद मुज़ाकरात होंगे, मुल्क के सियासी इस्तेकाम के लिए, मुल्क के माशी इस्तेकाम के लिए, मुल्क के मुफाद के लिए, और एक मुस्बत सिमत में पाकिस्तानी सियासत एक दफा फिर अपना सफर शुरू करेगी। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नई व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।